स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद गुंजन। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आज हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो है ट्रांसपोर्टेशन। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स हम देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको कि दैट वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन, है ना। जब व्हेन वी वर इन क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि ब्लड के फंक्शन, ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। ब्लड जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड प्लस ऑक्सीजन प्लस वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। राइट, और ये भी हमने पढ़ा था जब हमने टिश्यू पढ़ा था, उसमें डिटेल स्टडी करी थी कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस आपको जो कनेक्टिव टिश्यू का अगर डिटेल स्टडी चाहिए तो क्लास 9th के वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, जिसमें डिटेल स्टडी ब्लड के बारे में दी हुई है कि किस विच काइंड ऑफ connective tissue is it. Blood consists of fluid medium called plasma. जो ब्लड के चारों तरफ जो एक फ्लूइड मीडियम होता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। राइट, इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें जो है अदर सेल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होती है। प्लाज्मा का क्या फंक्शन होता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। अभी इन सबकी थोड़ी थोड़ी डिटेल स्टडी इसी चैप्टर में हम करेंगे। देन बात कर लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड ब्लड सेल्स, है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब हमने पढ़ा था। तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, वो कैरी करती है हमारी एक स्पेशल टाइप ऑफ की सेल जो होती है रेड ब्लड सेल्स। मैनी अदर सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड का काम होता है फूड, ऑक्सीजन, ये सारा पढ़ा था, जितने भी वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस थिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अब इस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। राइट, अब वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हम सबको पता है क्या है, तो देखते हैं क्या है। पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट द नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज्ड, है ना। लाइफ प्रोसेस क्या है, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, जो हमारी बॉडी में होती रहती है। फर्स्ट हमने न्यूट्रिशन पढ़ी, देन रेस्पायरेशन पढ़ी, क्या कहते हैं, डाइजेशन हमने पढ़ा, देन अब हम ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम बात कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा ऑर्गन है जो डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। और वो कैसे होता है, उसके लिए कौन सा वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, वो है हमारा हार्ट, है ना। हार्ट, जिसको हम कह सकते हैं हमारा पंपिंग सिस्टम, है ना। हमारा पंप, हमारा हार्ट जो पूरी बॉडी में ब्लड को जो है वो पंप कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने हार्ट का स्ट्रक्चर, है ना। ये जो हार्ट पंप जिसको हम कह रहे हैं, इसका डिटेल स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है हार्ट के बारे में। हार्ट का स्ट्रक्चर देखो, द हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज़ अ एज बिग एज आवर फिस्ट, यानी जो हमारी मुट्ठी होती है ना, इतना बड़ा बस होता है कि वो हमारी मुट्ठी में समा जाए। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू prevent the oxygen rich blood mixing with the blood containing carbon dioxide, है ना। तो हार्ट में जो है हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जो सेपरेट रखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ब्लड विद ऑक्सीजन। राइट, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा हो गया, ऑक्सीजन विद ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड विद ब्लड, है ना। तो ब्लड का भी जो है वो क्लीनिंग कैसे हो रही है हार्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वही तो हमें देखना है कि हमारा पंपिंग सिस्टम जो हमारा हार्ट है वो कैसे वर्क करता है। इसके लिए डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड rich blood, the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed। ये हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में कि
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे हमारी एल्विलाई, जो हमारी कैपिलरीज, वहाँ ब्लड सेल्स हैं, वहाँ पे जैसे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और वो फिर एल्विलाई से, ट्रेकिया से होती हुई नॉस्ट्रल से करके जो है बाहर निकाल दी जाती है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो लंग्स में पहुंचता है। क्यों? क्योंकि लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू बी ब्रॉड बैक टू द हार्ट, और वहाँ से जब ब्लड क्लीन हो जाता है, ऑक्सीजन ही सिर्फ उस ब्लड में बचती है, वो ब्लड कहाँ आता है? लंग्स से हमारे हार्ट में। सो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ ट्रांसफर होता है, कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, राइट। तो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में पहुंचता है, वहाँ वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से हार्ट में आता है और हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, राइट। तो यहाँ पर अभी हम हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से 4 वो चैम्बर्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं पहला, वी कैन फॉलो दिस स्टेप बाय स्टेप, है ना, हर एक प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे स्टेप देख लेते हैं, इस तरीके से, इसे डिफरेंट कलर से हम ले लेंगे। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, है ना। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो लंग से आ रहा है वो सबसे पहले हार्ट के किस चैम्बर में आएगा? हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आप इसको नोट कर लो कि हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। राइट एट्रियम, ओके, देन राइट वेंट्रिकल, ये तो राइट साइड की बात हो गई, ठीक है। और अगर अभी हम बात करें लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? हमारा लेफ्ट एट्रियम, है ना, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अभी हम इसको डायग्राम से और क्लियर कर लेंगे। यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो पहला फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कहता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से होता हुआ कहाँ आया? अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, है ना। एंड द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स हो जाता है, यानी थोड़ा फैल जाता है जब वो ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है। अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होकर वो नेक्स्ट चैम्बर कौन सा हुआ? लेफ्ट एट्रियम के नीचे का लेफ्ट वेंट्रिकल, वो एक्सपैंड हो जाता है, वहाँ पे ब्लड को जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, राइट। अब यहाँ तक समझ में आया? अब इसको हम देखो यहाँ डायग्राम में, हार्ट के डायग्राम में से और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 1 2 3 एंड 4। ये वाला हो गया हमारा राइट साइड, राइट एट्रियम, एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको हम डिफरेंट कलर से ले लें तो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यही बात हो रही है कि यहाँ से लंग से होता हुआ जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो हमारा इस चैम्बर में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम क्या हुआ? वो रिलैक्स हुआ, उसने जो था ब्लड को कलेक्ट करा, वो जो है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसने ब्लड को किस में ट्रांसफ़र कर दिया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में इस तरह से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तब आगे क्या होता है? ये हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा, ठीक है। धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं तो हमें क्लियर होता जाएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, फिर देखते हैं कि ब्लड हमारा कहाँ जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या हुआ? ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला गया, उसने लेफ्ट वेंट्रिकल ने बॉडी में जो है पूरी बॉडी की पार्ट्स में जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया। यहाँ से देखो, ये इस तरीके से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये इस तरीके से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आ गया। क्लियर? अब आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी
टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बॉडी में से होता हुआ बॉडी में पहुंचा, अलग अलग कैपिलरीज सेल्स डिफरेंट सिस्टम में गया, वहाँ जो है कुछ जो है उसके संग ऐसे पार्टिकल्स जो है मिक्स हो जाते हैं ब्लड के साथ, जो उसको मतलब मीन्स वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एंड अदर वेस्ट मटेरियल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वो सब ब्लड में मिक्स हो जाती है, जो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पर पहुँचता है? अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम, यानी हार्ट के राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम भी एक्सपैंड होकर पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है उसको अपने अंदर फिल कर लेता है। राइट, अगेन ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब पूरा भरता है, फिर ये नीचे से की तरफ सिकुड़ना शुरू करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और लोअर चैम्बर यानी राइट वेंट्रिकल में ब्लड को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है डायलेट होकर, है ना। वो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जब उसने ब्लड नेक्स्ट चैम्बर में, जो कौन सा हमारा राइट वेंट्रिकल, उसमें जब ट्रांसपोर्ट किया तो राइट वेंट्रिकल क्या हो जाता है? डायलेट हो जाता है। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न्स पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? लंग्स में। लंग्स में जाके ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में मिक्स हुई होती है वो जाकर वहाँ कहाँ? एल्विलाई में जाती है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेकिया से होती हुई नॉस्ट्रल के थ्रू जो है हम उसको एक्सहेल कर देते हैं और बॉडी से वो बाहर निकल जाती है। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? पूरी बॉडी में जो है से जो ब्लड आया होता है, राइट, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड टू वेरियस ऑर्गन। वेंट्रिकल्स जो भी ब्लड अपने अंदर लेता है वो वेरियस ऑर्गन में पंप कर देता है, इसलिए इसकी मस्क वॉल्स कैसी होती है? थिक एंड मस्कुलर, जबकि आर्टरीज की जो एट्रिया होती है, जिनको हम एट्रिया बोलते हैं, उसकी थिन वॉल होती है। क्यों? क्योंकि उसको जो है ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी उसके अंदर आराम से ब्लड जो है वो आ जाता है। Valves ensure that blood does not flow backwards when the atria or ventricles contract। और इनके बीच में एक valves होता है जो ये इंश्योर करता है कि ब्लड जो है वापस एंड आर्टरीज में या वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन पर इधर उधर ना चला जाए। ठीक है, अब इसको फिर से देखते हैं इस वाले डायग्राम पे। जब हम आते हैं हार्ट में, ये देखो यहाँ से ये ब्लड होता हुआ कहाँ पहुँचा हमारा? ये राइट वेंट्रिकल, है ना। यहाँ से, यहाँ पे नॉट राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में पहुँचेगा ये। यस, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये ब्लड जो था और जो जितनी पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट हुआ जो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका था, वो कहाँ आया? राइट एट्रियम में। ठीक है, अब राइट एट्रियम से होता हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसने जो है ब्लड को लेने के बाद कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पूरा क्लीन होकर कहाँ पहुँचा? जो है पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। और इसको क्लियर करने के लिए देखो यहाँ पर एक डायग्राम नीचे दिया हुआ है, जो एक पूरी साइकिल इस तरीके से दी हुई है। ये वाली देखो स्कीमेटिक, जहाँ पर हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको देखो क्लियर, तो ये और ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो, यस, यहाँ पर ये हमारी लंग्स की कैपिलरीज है, एल्विलाई हम जिसको कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया हमारा हार्ट, ये हो गया हमारा हार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये लंग्स से कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है? कहाँ आया? सीधे वो हमारा राइट एट्रियम में, है ना। कहाँ आया हमारा? सॉरी, लेफ्ट एट्रियम में आया, है ना। यही तो थी हमारी प्रोसेस। ये देखो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? हमारा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये रहा हमारा लेफ्ट एट्रियम, इसमें आया ये, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आया? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल ने इस तरीके से जो है आर्टरीज के थ्रू सारा ब्लड कहाँ पंप कर दिया? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, है ना, जो एयरटाज हमारी हैं। और ये इस तरीके से बॉडी के डिफरेंट, जहाँ पे जितनी भी कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स है, वहाँ पे जाके ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है, ब्लड के डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये ब्लड कहाँ पहुँचता है? राइट एट्रियम में। ठीक है, ये है हमारी राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से वापस जो है ये ब्लड कहाँ पहुँच जाता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से होता हुआ।
ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से होता हुआ यानी लंग्स में आया, फिर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। यहाँ पे एक हम देखेंगे पल्मोनरी आर्टरीज की बात करेंगे और पल्मोनरी वेन्स की बात करेंगे जब अभी हम ब्लड सेल्स को और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा मैकेनिज्म कि किस तरीके से ब्लड जो है वो लंग्स में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे लंग्स से होता हुआ जो है हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स में पहुंचता है और डिफरेंट चैम्बर से होता हुआ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। राइट, अब ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इनटू द लंग्स, है ना, ये हमने देखा कि कैसे जो है ब्लड कहाँ पहुंचा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के बाद क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। जो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये जो चैम्बर्स हैं ये ब्लड को सेपरेट करते हैं। कौन सी ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एंड सच सेपरेशन अलाउज एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, है ना, और इसी की वजह से बॉडी में जो है हमारी एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमेशा बैलेंस रहता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं एनिमल्स और फिश के लेकर समझाए गए हैं, वो ये है, देखो, यस, this is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use to energy to maintain their body temperature। यानी वो एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स जिनमें एनर्जी की नीड ज़्यादा होती है, जो कंटिन्यूसली एनर्जी को यूज़ करते रहते हैं और किस लिए, अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कुछ एनिमल्स जिनमें एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और उनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स करता है एनवायरनमेंट पे, लाइक सच एज, ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं, एम्फीबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स, जो जिनमें कितने हार्ट्स होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिनमें, राइट, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर उनमें थोड़ा सा डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स भी हो जाए तो वो कोई खास उनमें उनमें इतनी टॉलरेंट होती है कि अगर वो उसको जो है अडाप्ट कर लेते हैं खुद को। अब फिश की बात करें, फिश में जो है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स विच इज, जहाँ पर वो ऑक्सीजनेटेड होता है एंड पासिस डायरेक्टली टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी फिश में जो है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये याद रखिएगा। एम्फीबियंस और जो अदर रेप्टाइल्स हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें फिश की बात हो गई। देन ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल पैसेज थ्रू द बॉडी। बॉडी में एक ही साइकिल में ब्लड जो होता है, एक बार लंग्स में पहुंचा, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वहाँ पे लंग्स में आके जो है उसके वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो पूरी बॉडी में पहुँचता है और फिर इस तरीके से घूमता हुआ एक ही साइकिल में ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन की प्रोसेस चलती रहती है। देन ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट। अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें, ट्वाइस टाइम जो है वर्टिब्रेट्स, हम वर्टिब्रेट्स है ना, तो वर्टिब्रेट्स में जो है 2 बार सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से कहा जाता है डबल सर्कुलेशन, है ना। पहले हमने यही तो पढ़ रहे थे कि पहले लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से होता हुआ फिर देन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और फिर जो है वो लंग्स में पहुंचता है। तो यानी हमारे जो बॉडी में है वो ब्लड की पंपिंग कैसे हो रही है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा पूरा किस तरीके से ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होता है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी वो फोर्स जो ब्लड एग्जर्ट करता है हमारी ब्लड वेसल्स पे, वॉल की वेसल्स की वॉल पर, वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हम रोज ही सुनते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर चेक कराना, तो उसके लिए क्या होता है, दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स, है ना। आर्टरीज में ये प्रेशर ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू वेन्स, क्योंकि आर्टरीज की वॉल्स जो होती है वो मस्कुलर और बहुत थिक होती है इन कंपेरिजन टू वेन। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब यानी वेंट्रिकल्स जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, है ना। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ जाता है, राइट। तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कब, जब वेंट्रिकुलर्स यानी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर।
क्लियर, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। सिस्टोलिक प्रेशर जनरली हमें सभी को आइडिया होता है कितना होता है, 120 mm ऑफ मर्करी, एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ मर्करी। तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, जब ब्लड पूरे फोर्स के साथ जो हमारी वेसल्स हैं उनकी वॉल पर जब प्रेशर पड़ता है तो वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, और ये प्रेशर कहाँ होता है ज़्यादा, आर्टरीज में ज़्यादा होता है, वेन्स में कम होता है। और यही प्रेशर जब आर्टरीज में जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, और जब वेंट्रिकल जो है हमारे रिलैक्स करते हैं यानी रिलैक्सेशन डायलेट हो जाते हैं तो वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। राइट, तो दिस वाज अबाउट द ब्लड प्रेशर। नाउ अब हम देखेंगे कौन कौन सी ट्यूब्स मतलब मींस कौन कौन सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। ब्लड वेसल्स में हमने पढ़ा था आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस है। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या होती हैं, वो वेसल्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाती हैं। राइट, डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाती हैं। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, है ना, आर्टरीज की वॉल थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड को ये हार्ट से जब कलेक्ट करती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एंड वेन्स का क्या काम होता है, वेन्स कलेक्शन करती हैं, है ना। वेन्स का डिफरेंस यहाँ पे देखें, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। अब वेन्स जो है पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर ब्रिंग बैक टू द हार्ट, जबकि आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट के ब्लड को पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में ट्रांसफर करती हैं, और वेन्स क्या करती हैं, डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट करके वापस हार्ट में लाती हैं। सो दे डू नॉट हैव थिक वॉल्स, द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। यही अभी हमने ब्लड प्रेशर में पढ़ा था, जो ब्लड प्रेशर किसकी वजह से होता है, आर्टरीज में प्रेशर की वजह से। इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन। आर्टरीज में जो है वॉल्व्स होते हैं, जबकि वेन्स में वॉल्व्स नहीं होते हैं। राइट, on reaching an organ or tissue, artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with individual cells. अब डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचने के बाद ये आर्टरीज जो हैं स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में, स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जहाँ पे ये हर एक इंडिविजुअल सेल से जो है ब्लड कलेक्ट करती हैं। एंड द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक कॉल्ड कैपिलरीज। और जो ये स्मॉल वेसल्स होती हैं ये थिक होती हैं, उनमें से एक सिंगल को हम क्या कहते हैं, स्मॉल वेसल को कैपिलरीज। राइट, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल्स। और इन्हीं कैपिलरीज के बीच में जो है ब्लड का जो है एक्सचेंज होता रहता है, मटीरियल्स, डिफरेंट मटीरियल्स जो बॉडी में हमारे प्रेजेंट है उनसे मिक्सिंग होती रहती है। द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेन्स एंड दैट कन्वे ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स टिश्यूज, है ना। और यही कैपिलरीज मिलकर फिर क्या कर लेती है, वेन्स बनाती हैं, और जो ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में और टिश्यूज में से दूर ले जाती हैं। टेक द ब्लड, कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। राइट, तो ये हो गया हमारा ब्लड वेसल, जिसमें हमने आर्टरीज, वेन्स एंड क्या पढ़ा था, कैपिलरीज। ठीक है, और उनमें हमने डिफरेंस भी देख लिया। अब देन व्हाट आर द प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कहीं कोई लीकेज हो जाए किसी सिस्टम के ट्यूब में तो क्या होगा, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, है ना, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे सिस्टम्स होती हैं। वो कौन से होते हैं, वो हमारी होती है प्लेटलेट्स। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। जब इंजरी होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, नेचुरल एक प्रोसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इन एडिशन लीकेज वुड लीड अ लॉस ऑफ प्रेशर विच रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो जो हमारे हार्ट है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स, है ना, ये प्लेटलेट सेल्स होती हैं विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड बाय दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी, है ना। और ये ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड क्लॉट करती हैं, जिससे एक्स्ट्रा ब्लीडिंग या इंजरी के टाइम जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकती हैं। यानी ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी सेल्स हेल्प करती हैं, वो हैं हमारी ब्लड प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दिस वाज अबाउट द प्लेटलेट्स। नाउ एक और हमारा टर्म रह गया जो है लिम्फ। ये भी हमने क्लास 9th में पढ़ा है। अगर आपको उसका डिटेल स्टडी करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसका वीडियो का लिंक दे देंगे। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो कॉल्ड विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ ऑल्सो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दिस इज अ लिम्फ और कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड।
है ना, एक फ्लूइड है लिम्फ जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन, blood cells escape into the intercellular spaces in the tissue to form tissue और tissue fluid और lymph। यानी जो हमारी कैपिलरीज के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है लिम्फ। मान लीजिए ये हमारी कैपिलरीज है और इनके बीच में ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है यहाँ पे लिम्फ जो है या टिश्यू फ्लूइड जिसको हम कहते हैं वो फिल्ड होता है। क्लियर। तो इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये भी प्लाज्मा की तरह ही होता है ना, प्लाज्मा ऑफ ब्लड की तरह, बट कलरलेस होता है और कम प्रोटीन होती है। लिम्फ जो है कहाँ पे ड्रेन करता है, कहाँ, लिम्फेटिक कैपिलरीज, है ना, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वहीं तो लिम्फ होता है और वही हमारी क्या कहलाती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। और यही लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बना लेती हैं, लार्ज वेसल्स, वो, और फाइनली वो लार्ज वेसल्स क्या बन जाती हैं, लार्जर वेन्स बन जाती हैं। राइट। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। लिम्फ का क्या काम होता है, ये डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट को इंटेस्टाइन से कैरी करता है, कैरी करने के बाद उसे कहाँ करता है, ब्लड के इंटरसेलुलर स्पेसेस में, वहाँ पर इसको ये ड्रॉप कर देता है। जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको ये जो स्पेस होता है ब्लड के बीच में, ब्लड सेल्स के बीच में, वहाँ ये उसको ड्रेन कर देता है। तो ये हमने लिम्फ के बारे में देखा, विच इज़ ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ये जस्ट लाइक अ प्लाज्मा ऑफ ब्लड होता है बट कलरलेस, लेस प्रोटीन होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, है ना, लिम्फेटिक कैपिलरीज के बीच में जो स्पेस होता है। Now we will see the difference between artery and vein. Artery and vein में difference देख लेते हैं। Artery it is a distributing vessel। ये हमने पढ़ा था ना कि लंग से जो ब्लड आता है हार्ट में, हार्ट से ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को। राइट। और कौन सा ब्लड होता है इनका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन वेन्स क्या होती हैं, कलेक्टिंग वेसल्स। वेन्स जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती हैं। देन सेकेंड पॉइंट, इट इज़ पिंक इन कलर। आर्टरीज पिंक इन कलर होती है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो वेन्स हैं वो रेड इन कलर होता है। राइट। क्योंकि बहुत सारी जो है वेस्ट मटेरियल जो है फिर जाकर ब्लड में डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के ऑर्गन्स में मिक्स होने लगते हैं। थर्ड इज डीप लोकेशन। वेन्स जो है सुपरफिशियल इन लोकेशन। आर्टरीज जो होती हैं वो बॉडी में बहुत डीपली लोकेटेड होती हैं, जबकि वेन्स हमें ऊपर से भी सुपरफिशियल जो है वो दिखाई पड़ती है। राइट। इनकी सुपरफिशियली प्रेजेंट लोकेशन होती है। देन फोर्थ इज ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर। आर्टरीज में ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के साथ बहता है, फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमने बात करी थी एक टर्म की, वो थी हमारा ब्लड प्रेशर। एंड वेन्स में ब्लड फ्लो विद लो प्रेशर। राइट। क्योंकि ये सिर्फ कलेक्शन का काम करती हैं, और जबकि आर्टरीज जो होती हैं प्रेशर के साथ ब्लड को जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं। फिफ्थ पॉइंट इज वॉल ऑफ आर्टरीज स्ट्रॉन्ग, वॉल ऑफ आर्टरीज स्ट्रॉन्ग, थिक एंड इलास्टिक। इसीलिए आर्टरी की वॉल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग, थिक, मस्कुलर या इलास्टिक होती है, जबकि वेन्स की वॉल वीक, थिन एंड नॉन इलास्टिक होती है। राइट। मेजर डिफरेंस यहाँ पर देखो एक दिया हुआ है कि ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितनी भी आर्टरीज होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करती है, कौन सा ब्लड, जो लंग से हार्ट में आया होता है ना, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और वो जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर होता है थ्रू द आर्टरीज, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ जो लंग से आ रहा है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, दीज आर एक्सेप्शन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा। पल्मोनरी आर्टरी है बट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर कर रही होती, क्यों, क्योंकि ब्लड जो है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ, जब पूरी बॉडी से होता हुआ अगेन जो है ये लंग्स की तरफ जा रहा होता है, तो ये कौन सा ब्लड लेके जा रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट। ऐसे ही वेन्स में, जबकि वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता मोर सॉल्युबल होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, है ना। तो वो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा वेन्स कलेक्ट करती हैं, एक्सेप्ट कौन सा एग्जाम्पल, पल्मोनरी वेन्स, है ना। पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ना। ये दोनों में ये डिफरेंस याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, कैसे, जबकि वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। जब ब्लड जो है
क्लीन हो जाता है, वहाँ से वापस हार्ट की तरफ, लंग से हार्ट की तरफ आता है, तो वो कौन सी वेन्स होती हैं? पल्मोनरी वेन्स, है ना। पल्मोनरी वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ट्रांसफर करती हैं, राइट। अब आर्टरीज में क्या होता है? इंटरनल वॉल्व्स आर एब्सेंट, जबकि वेन्स में इंटरनल वॉल्व्स आर प्रेजेंट, है ना। ये वॉल्व्स इनके बीच में क्यों प्रेजेंट होते हैं? ये अवॉइड करते हैं ब्लड का फ्लो, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने से ये रोकती है, राइट। तो दीज वर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये हमने 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 6th इज मोर इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स का डिफरेंस, राइट। तो इस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को स्टडी किया। अपकमिंग वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।